Good morning, student. So see, already we have taken many classes on complex numbers. Already six classes are taken. Okay, and many parts on the complex numbers already I have taught you. So in the last class, already I have discussed about the modulus and the argument of the complex numbers. Okay. So and after that, I gave you the homeworks from that particular exercise, and I think you have done it. Because polar form is also done in the class. Here I have discussed about the polar form, and I told you that polar form is very easy provided you know how to find the argument and the modulus of the complex numbers. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वो क्लास नंबर 7 है. ठीक है, और यहाँ पे मैं तुम लोग का जो एक्सरसाइज 5.2 जो ऑल था वो मैंने डिस्कस कर दिया. दैट इज द पोलर फॉर्म, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल सम. तुम लोगों को ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में जो मिला था, ठीक है, वही पार्ट है. देयर इज नथिंग न्यू. सो आई शैल डिस्कस ओनली वन न्यू थिंग विल कम. व्हाट इज दैट वन? द न्यू थिंग दैट विल कम इज द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी इमेजिनरी. ठीक है, सो हम लोगों ने जो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज किया था, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करने का बाद ही हम लोग को ये सम्स करना है. ठीक है, देखो पहले मैं जो क्लास 10 में जो पार्ट था उसको रिपीट करता हूँ. ठीक है, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन? द नेम ऑफ द इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो अगर इस इक्वेशन से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है तो x का फॉर्मूला क्या है? यार x इक्वल टू कितना है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √d बाई ट्वाइस. व्हाट इज दिस d? d का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, उस d का वैल्यू निकाल देंगे. कहां से? इस इक्वेशन से. हियर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. सो d इक्वल टू b² माइनस 4ac जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग पहले d का वैल्यू निकाल देंगे. सो d का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग आके वैल्यू पुट कर देंगे. पुट करने के बाद x का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा. और एक तो चीज याद रखना, ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, कोई भी इक्वेशन पे अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब उसका जो रूट्स निकलेगा, रूट्स क्या होगा, वो इमेजिनरी रूट्स होगा. ठीक है, इसका रूट्स क्या होगा? रूट्स का इमेजिनरी होगा. क्योंकि देखो d का वैल्यू अगर निगेटिव निकल गया, दैट मींस यहाँ पे अगर तुम d का वैल्यू पुट कर दोगे, सपोज d का वैल्यू है -4. सो रूट ओवर का अंदर में अगर कभी भी निगेटिव नंबर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी. सो डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, यहाँ पे तुम आके वैल्यू पुट कर दोगे. ठीक है, और जब यहाँ पे आके तुम वैल्यू पुट कर दोगे, रूट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव साइन आ गया. जब भी कोई भी सम पे रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव साइन आ जाता है, देन द रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी. ठीक है, सो मैं एक दो सम्स यहाँ से सोल्व करके दिखा रहा हूँ. देखो एक्सरसाइज 5.3 जो है, एक्सरसाइज 5.3 निकालो. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं करता हूं. ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने दिए. यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है. देखो कैसे करता है, यहाँ पे हम लोग कैसे करना पड़ेगा. यहाँ पे 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x² प्लस x प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, और एक क्वेश्चन में सोल्व करने वाला हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर 10. बाकी सब तुम लोग कर लो. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? x² प्लस x/√2 प्लस 1. सो ये दो सम मैं सोल्व करने वाला हूं यहां से, इस पार्ट से. सो देखो यहां से हम लोग को सोल्व निकालना है. सोल्व मतलब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है उस फॉर्मूला को
अप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकालना है। सो पहले डी का वैल्यू निकालो। सो पहले लिख लो यहाँ पे हेयर, सिंपल। आगे जैसे किया था, ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए 2, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी दैट इज 1, और जो कांस्टेंट टर्म है सी दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, सो हम लोग के पास ए बी सी का वैल्यू निकल गया। सो अगर ए और बी सी का वैल्यू निकल गया सो इमीडिएटली हम लोग क्या निकाल पाएंगे, सो डी का वैल्यू कितना होगा, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी और 4ac का वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 1 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है अगेन 1। सो दिस इज 1 माइनस 4 टू 8 दैट इज -7 लेस देन 0। सो डी का वैल्यू क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट। डी का अगर डी का वैल्यू निगेटिव आता है तो जो रूट्स होगा इक्वेशन का वो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ऑलरेडी मैंने बोल दिया, ऑलरेडी हैव डिस्कस। सो सिंस सो रूट्स आर इमेजिनरी, सो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्यों इमेजिनरी होगा, क्योंकि डी का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। so apply the formula. So what is the value of x? फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2 ऐसे। अभी यहाँ पे बी डी और ए का वैल्यू पुट कर दो। बी का वैल्यू कितना था 1, सो बी का जगह 1 पुट कर दो, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है -7 बाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है फिर से 2। सो कितना हो गया यहाँ पे -1 प्लस माइनस, इन प्लेस ऑफ -7 हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 7 बाई 4, और -1 मतलब क्या है, -1 मतलब आई स्क्वायर है कि नहीं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। सो -1 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू 7 बाई 4। ठीक है, सो आई स्क्वायर अगर बाहर में आ जाता है, इफ यू शिफ्ट इट आउट, सो दिस इज -1 प्लस माइनस आई स्क्वायर बाहर में आ गया, सो दिस इज √7 बाई 4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो हम लोगों को क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हम लोगों ने यहाँ से एक्स का वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 को करता हूँ। सिमिलर प्रोसेस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए पहले ये जो सम है इसको इस फॉर्मेट में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये जो सम है अगर इसको इस फॉर्मेट में लेके आ गया तो सम क्या होगा, ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई √2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो मैंने अभी क्या बोला, ये जो सम है इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके चला जाता हूँ। ठीक है, जब ये सम ओरिजिनल फॉर्मेट में चला जाएगा देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इमीडिएटली। सो यहाँ से √2 एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। सो एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे √2 होगा। अगर एलसीएम √2 हो गया तो √2x², यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू √2 कितना हो जाएगा, सो दिस इज √2x² प्लस x प्लस √2, 0 इंटू √2 0। ठीक है, सो हेयर ए का वैल्यू कितना होगा √2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, सो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा √2। सो डी का वैल्यू निकाल दो। डी का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 1, बी का जगह में 1 पुट कर दो, -4
ए का वैल्यू कितना है √2 और सी का वैल्यू भी √2। सो दिस इज 1 -4 √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, √4 इंटू √4 कितना होता है 4। सो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 का वैल्यू है 2, सो 4 2 जा 8। सो दिस इज 4 2 जा 8, सो -7 आ गया। सो हम लोगों के पास डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू आ गया -7। ठीक है, आगे जो मैंने सम किया था वैसे ही कर दो। सो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2 से। सो b का वैल्यू कितना निकाला था अभी जो बोला था b का वैल्यू 1 है, सो दिस इज -1। और d का वैल्यू कितना निकल गया, d का वैल्यू जो है वो कितना निकला 7, -7 निकला था। और यहां पे कितना हो गया ट्वाइस a का वैल्यू कितना है √2। सो दिस इज -1 जैसे लास्ट टाइम पे किया था, दिस इज -1 इंटू 7 बाय 2 √2। ठीक है, सो -1 मतलब i², सो दिस इज -1 प्लस i² इंटू 7 बाई 2 से। सो दिस इज -1 प्लस माइनस i² बाहर आ गया, i√7 बाई 2 √2। सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x का जो वैल्यू था वो वैल्यू हम लोग के पास हम लोगों को मिल गया। सो ये इक्वेशन एकदम सिंपल था, मैंने √2 जो था √2 एलसीएम ले लिया, सो √2x² हो गया, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया 1 इंटू √2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a का वैल्यू हो गया √2, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया √2। फिर मैंने यहाँ पे जो x है x का फॉर्मूला डाल के x का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सम। सो रिमेनिंग सम्स आर योर होमवर्क, यू कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग सम्स। Okay, so remaining sums from this exercise is your homework. Now let us start some new parts of complex numbers, क्योंकि हम लोग के पास जो एक्सरसाइज था एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक्सरसाइज का बाहर से भी कुछ चीज़ है जो हम लोग को जो चीज़ मिसलेनियस पार्ट में डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो पहले मैं उस वो जो चीज़ है उसको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। देखो देखो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हमेशा क्या होता है मॉडुलस ऑफ z² इज ऑलवेज इक्वल टू z इंटू z²। मैं अभी एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, मॉडुलस z² क्या होगा, z इंटू z²। देखो ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी तुम लोग इजीली प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, सो मैं प्रूफ दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एज ए फॉर्मूला भी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कभी कभी। देखो इस सम को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज इन द a+ib फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे z का कोई भी वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे z का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू हमेशा a+ib ले लेंगे। ठीक है, सो z लेट z का वैल्यू क्या ले लेता हूं, लेट z
इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी होगा तो z बार कितना होगा, z बार मैंने पहले भी बोला था z बार मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मैंने पहले भी बोला था जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आगे का जो साइन है उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। सो व्हाट यू हैव गॉट, द वैल्यू ऑफ z बार इक्वल टू माइनस a माइनस b, ठीक है। अभी देखो मैं शुरू करता हूं सम को। सो LHS मोडुलस z का वैल्यू निकाल दो, z का वैल्यू पुट कर दो। z का वैल्यू कितना है, a प्लस आई बी। सो मोडुलस ऑफ a प्लस बी आई बी क्या होता है, रूट ऑफ r, जो रियल पार्ट है उसको स्क्वायर करना पड़ता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। अभी स्क्वायर और रूट ओवर को कैंसिल कर दो। सो हम लोग को क्या मिल गया, इस LHS जो है, LHS को वैल्यू क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी RHS देखो, RHS क्या होगा, z इंटू जेड बार। z का वैल्यू कितना है, a प्लस आई बी, और z बार का वैल्यू कितना है, a माइनस आई बी। अब यहाँ पे a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, आई स्क्वायर का जगह में -1 पुट कर दो। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सो देखो LHS भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, RHS भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS। सो यू हैव गॉट द प्रूफ। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, ठीक है। कभी कभी ये जो थियरम है एग्जाम पे भी आता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, व्हाट एवर पार्ट्स आई एम गिविंग यू, ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। क्योंकि जो मिसलेनियस का जो सम्स है, मिसलेनियस का सम्स सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये जो थियरम से कभी कभी ये सब थियरम यूज हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, क्लियर। सो अभी मैंने क्या प्रूफ किया, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू z इंटू जेड बार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next you see, suppose एक क्वेश्चन है। सो उस क्वेश्चन पे हम लोग को, अच्छा हम लोगों ने एक तो चीज नहीं सीखा, ठीक है, उसको बाद में करता हूँ क्योंकि वो सप्लीमेंट्री पार्ट है। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग बाद में सीखते हैं। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से आज मैंने जो होमवर्क दिया हुआ है उस होमवर्क को पहले कंप्लीट करो 5.3, ठीक है। और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, पोलर फॉर्म को अच्छा से प्रैक्टिस करो। उसका बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करो। फिर हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसलेनियस में भी कुछ ऐसा सम्स होता है जहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, वहाँ पे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल के दिया हुआ है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और अभी मैंने क्या सीखा, एक तो थ्योरम दिया z इंटू जेड बार्स, और इसका बाद भी बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे वो सब जो पार्ट्स है वो सप्लीमेंट्री पार्ट्स में आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का सप्लीमेंट्री पार्ट्स में आता है, वो सब भी चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा। और क्या चीज़ है नया, और थोड़ा कुछ भी कुछ थ्योरम्स पार्ट्स है, थ्योरम का पार्ट्स है, वो सब पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग मिसलेनियस में चला जाएंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस का मोस्ट ऑफ द सम्स हम लोगों का किया हुआ है, लेकिन कुछ सम्स हम लोग को अभी भी करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे जो थ्योरम अभी दिया हुआ मैंने दिया था, उस थ्योरम को भी कभी कभी हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। और एक तो चीज़ मैं तुम लोग को थ्योरम का दिखाता हूँ। जैसे z, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तुम लोग डबल बार ले लोगे, डबल बार लेने के बाद वो ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है वो आ जाता है। ठीक है, डबल कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका ऊपर अगर तुम लोग डबल बार ले लोगे तो डबल बार लेने का बाद ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो आ जाएगा। देखो कैसे सिंपल थिंग है। सो मैंने अभी बोला लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z बार। तो यहां पे मैंने बार ले लिया, तो यहां पे अगर तुम बार ले लोगे, बोथ साइड में बार ले लिया, सो यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका आगे का साइन चेंज हो जाएगा। तो आगे का अगर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस आई। सो दिस बिकम जेड बार। इसका फिर से बार ले लो, सो फिर से मैंने बार ले लिया। ठीक है, अभी फिर इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। अगर इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी जो पार्ट है उसका आगे का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ए प्लस आई बी। और ए प्लस आई बी क्या था, जेड था, क्योंकि उसका हम लोगों ने ए प्लस आई बी लिया था। सो ये जेड आ गया। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डबल कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो इन दिस वे आई विल गिव many theorems and many parts which you have to remember if you want to solve many more sums from the complex number chapter. Okay, so there are many sums are for modulus also there are some theorems, for conjugate also there are some theorems, and for arguments also there are theorems. We shall do it later on. First I will do what, I will solve the questions from the miscellaneous. After solving the question from the miscellaneous, I will do those questions. After that I will solve the questions from the square root of the complex numbers. Okay, it will take time, square root of the complex number, so I cannot start it today. Okay, so thank you. You just do up to this.